गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शरद बिले में। आज हम पढ़ेंगे एक हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी छूट गई थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस। सबसे पहले आप जान लें, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये ओस्मोसिस से आया है, कहीं ना कहीं ओस्मोसिस से रिलेट करता है, इसलिए हमको सबसे पहले ओस्मोसिस को जानना होगा। ओस्मोसिस आप पढ़ चुके हैं, है ना? क्या है ओस्मोसिस अपन देखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ओस्मोसिस, OSMOSIS, ओस्मोसिस। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझनी होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी पता होना चाहिए आपको कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा बॉइल्ड एग, देखा है आपने? बॉइल्ड एग जब आप छीलते हो एक पतला सा कागज नुमा कुछ निकलता है उसमें से, है ना? वो जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दूसरा, अंगूर के ऊपर आपने देखा होगा ऊपरी लेयर जो है एक पतला सा छिलका होता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और जब आप प्याज को छीलते हो और प्याज को काटते हो, एक स्लाइस को पकड़ते हो, तो उसमें से भी एक पतला ट्रांसपेरेंट सा कुछ दिखता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हमें जानने की ज़रूरत ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। एक्सक्यूज मी, मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो हमें जानने की ज़रूरत होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या और वो कैसे वर्क करती है। ये तो हमने बता दी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है? कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है? सबसे पहले हम जान लें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल ये एक बहुत ज्यादा पतली थिन, ठीक है? ये बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है और ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो केवल अपने में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए परमिट करती है, ठीक है? The membrane which allows only solvent molecules to passes through them is called semi-permeable membrane। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। क्या है? देख लीजिए। The membrane which allows only solvent molecules to passes through them is called semi permeable मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या है? पार्चमेंट पेपर है ना? कॉपर फेरोसाइनाइड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ओस्मोसिस होता क्या है। आप देखें, आपने देखा होगा जो किशमिश है ना? किशमिश जो है, जब आप उसको किशमिश को, ठीक है, एक्चुअली वो बनती कैसे है? वो अंगूर से बनती है भैया। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में अंगूर को डुबा देते हैं तो वो अंगूर श्रिंक हो जाता है, ठीक है? और उसको निकाल के सुखा देते हैं, वो किशमिश बन जाती है। आपने देखा होगा जब आप खीर वीर आपके घर में बनती है
और किशमिश आप उसमें डाल देते हो तो वो फूल जाती है, अंगूर की तरह एकदम डबाडब फूल जाती है वो, है ना। क्यों फूलती है वो इसलिए फूलती है क्योंकि उसमें पानी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चले गए। ठीक है, चलिए ये सब तो बातें हैं। बातें क्या हैं? फैक्ट्स हैं, ये बातें नहीं, फैक्ट्स हैं भाई। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप करके देखिएगा। हम एक काम करते हैं, एक थिसिल फनल ले लेते हैं। थिसिल फनल कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। और थिसिल फनल को आप ऐसे उल्टा लटका दीजिए, ठीक है। और थिसिल फनल को कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर कर लीजिए। और उसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आप लगा दीजिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर लगा दीजिए। क्या लगा दिया? पार्चमेंट पेपर। और यहां पे भर दिया है आपने केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भरा है। क्या भरा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भरा है, या कह लो कि DISTILLED डिस्टिल्ड वाटर है। और इसके अंदर आपने भरा है, मान लेते हैं NaCl सॉल्यूशन भरा है। आप थोड़ी देर रहने दीजिए, थोड़ी देर रहने देंगे तो क्या होगा? ये वाटर लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। ये इनिशियल वाटर लेवल है, इनिशियल H2O। थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा? ये वाटर लेवल जो है ये इतना हो जाएगा इसके अंदर का, ठीक है। इंक्रीज्ड H2O लेवल ड्यू टू ओस्मोसिस। क्या होगा यहां पर? होता यह है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, डिस्टिल्ड वाटर के जो मॉलिक्यूल है, डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है भैया? विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पासेस थ्रू देम। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो है ये वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक हद तक इंक्रीज होगा, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्यों भाई? एक लिमिट है वाटर के ऊपर चढ़ने की, है ना। फिर ऊपर से यहाँ से प्रेशर पड़ने लगेगा उस पर, है ना, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये कंटिन्यू यहाँ जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जा नहीं पाएंगे ड्यू टू सच एक्सटर्नल प्रेशर। और ऐसी कंडीशन में ये जो वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ पे ये जो प्रेशर लगता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। या ऐसा कर लो कि ये ओस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। अब अगर आप यहाँ से प्रेशर लगा दो, कोई भी एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, और ये जो लेवल है इसको वापस यहाँ पहुँचा दो, प्रेशर के थ्रू इसको वापस यहाँ पहुँचा दो, एक पिस्टन लगा के प्रेशर लगा दो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया है, वाटर मॉलिक्यूल घुसना चाहते हैं लेकिन घुस नहीं पाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं तो उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, द्रव स्थैतिक दाब।
ऐसी कंडीशन में जो वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या इस प्रेशर, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा जिसने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक के रखा है। तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस। चलिए अब ये ऑस्मोसिस हो गया, आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं अलग से। ऑस्मोसिस समझ में आ गई, उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ये तो था ऑस्मोसिस, बड़ा सिंपल सा वो है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बिल्कुल सरल है। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सेकंड। चलिए अब एक काम करते हैं अपन, एक कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अलग से कुछ करके देखते हैं। क्या काम करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, ऐसा, एक डायग्राम बनाएंगे। भाई डायग्राम में ना हमारी जो कंडीशन है थोड़ी ठीक नहीं है, हम बड़े कमज़ोर आदमी हैं डायग्राम बनाने के मामले में, लेकिन फिर भी हम स्केल के सहारे से तो बना ही लेते हैं, और हम बना ही लेंगे। क्या बात करते हैं आप? हम बिल्कुल बनाएंगे। हाँ सही है ना भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार आविष्कार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई भी बंदा ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, आप रिसोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं। आपको इतनी फैसिलिटी दी है इस दुनिया ने कि क्या कहने, क्या ही कहने। देखिए क्या कला है साहब, मज़ा आ गया। हम तो बिल्कुल धन्य हो गए इस कला से और इस सुविधा से। मैं तो साइंस का मतलब मान के चलिए बड़ा ऋणी हूँ, साइंस का और इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी का। मेरी बहुत सारी समस्याओं को टेक्नोलॉजी ने सॉल्व किया है, सही मायने में देखा जाए तो। देखिए देखते ही बनता है माहौल तो भाई। एक कंटेनर है, ये पिस्टन है। ये पिस्टन ऐसा है जो वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। क्या है ये? PISTON, PISTON। और खासियत क्या है? वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस है। इसमें वजन भी नहीं है और कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं करता ये। अब एक काम करते हैं, ये जो दो चैम्बर बनाए हैं हमने, हम एक चैम्बर के अंदर डाल देते हैं सॉल्यूशन।
कोई भी सॉल्यूशन डाल दो, हम डाल देते हैं NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां हम भर देते हैं प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये दो चीजें हो गई हमारी। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस सेटअप को ऐसा सेट करके आप छोड़ दो। ये क्या है? इनिशियल लेवल है। क्या है ये? इनिशियल लेवल ऑफ पिस्टन। और ये क्या है? इनिशियल वाटर लेवल है। ये क्या है? इनिशियल वाटर लेवल। इनिशियल लेवल ऑफ सॉल्यूशन। पांच 10 मिनट आप छोड़ दीजिए, क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, इसमें जाने लगेंगे, बिल्कुल जाने लगेंगे। जब जाने लगेंगे तो स्वाभाविक है ये जो वाटर लेवल है ये कैसा हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। क्यों? देखो, आपने एक तरफ क्या लिया है? सॉल्यूशन ले लिया है, एक तरफ क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहां दोनों तरफ आपने पिस्टन लगा दिया, आप छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है यहां पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। और एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ये जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये यहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस कैसी प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। क्या है? ऑस्मोसिस क्या है भैया? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहां क्या होगी बेटा? ऑस्मोसिस होगी। क्या होगी? ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from the region of lower concentration to higher concentration. Is called osmosis। ठीक है, तो स्वाभाविक है यहां पर ओस्मोसिस होगी। और जब ओस्मोसिस होगी तो ये वाटर लेवल नीचे आ जाएगा, और ये वाटर लेवल जो है, मतलब ये वाटर लेवल नीचे आ जाएगा, जो सॉल्यूशन का लेवल है उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, इसे कहोगे आप increased level of solution due to osmosis। ठीक है, क्लियर है। और स्वाभाविक है जब ये ऊपर आएगा तो ये जो सिलेंडर है ये यहां से कहां मूव कर जाएगा? यहां मूव कर जाएगा, इस जगह पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो
क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये हो गया, ये ऑस्मोसिस है। अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब एक काम कीजिए, आप इस सिलेंडर से, इस पिस्टन से धीरे 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 प्रेशर लगाइए और इतना लगाइए कि ये जो सिलेंडर, ये जो पिस्टन है वापस अपने इनिशियल लेवल में आ जाए। जब आप इतना प्रेशर लगाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, भैया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यहां आए थे, प्रेशर लगा रहे हो तो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वापस यहां जाने लगेंगे, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब वो जाने लगेंगे तो ये जो लेवल है ये वापस जहां का वहां जाएगा। ठीक है। और ये जो पिस्टन है जो ऑस्मोसिस के कारण नीचे आ गया था, ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। सही। अब क्या है कहानी? अब सीन ये है भाई, इस प्रेशर को बना के रखो यहां पर। इस प्रेशर को बना के रखेंगे तो क्या होगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल यहां जाना तो चाहते हैं लेकिन इस प्रेशर के कारण नहीं जा पाते। और ऐसी कंडीशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करें, दबाव डालें, तो उसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। और जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के रुक जाने पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाते हैं, उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि जब ऑस्मोसिस प्रेशर को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर, जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो दो तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। एक कौन सा, द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड टू, क्या कहेंगे इसके लिए, क्या शब्द निकाला जाए, विच इज अप्लाइड टू स्टॉप, चेक, एक मिनट, halt। ठीक है। द एक्सटर्नल प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू halt द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम region of lower concentration to higher concentration is called osmotic pressure, या the hydrostatic pressure exerted on semi-permeable membrane if we stop the process of osmosis by any external pressure is called osmotic pressure। तो ये दो डेफिनेशन हो जाएगी, हम दोनों ही डेफिनेशन को लिखा देते हैं। ठीक है। चलिए, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हम बता देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द मिनिमम एक्सटर्नल pressure which
is used to halt the movement of solvent molecule. Movement of solvent molecule from region of lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane. Is called osmotic pressure. यहां पर रुक गया, एक चीज मिस हो गई, कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. is called osmosis. ठीक, तो ये रहा. ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है. एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई. इसको कहां से डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं. अरे यार, ये पाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक और डेफिनेशन लिखनी है क्या? ये वाली देख लेना यार, मेरा काम था समझाना. और अगर लिखना हो तो कमेंट कर देना भैया, लिखवा देंगे. ठीक है, अब मिटा रहे हैं इसको. अब हम पढ़ेंगे वांट ऑफ इक्वेशन. वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे भाई, वांट ऑफ इक्वेशन. वांट ऑफ इक्वेशन. ये वांट ऑफ इक्वेशन क्या है भाई? जो वांट ऑफ अंकल है, जो वांट ऑफ साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत सारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस और आइडियल सॉल्यूशंस का स्टडी किया. स्टडी करने के बाद इन्होंने एक जनरलाइजेशन स्टैब्लिश किया और बताया, ठीक है, कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है
वो इन पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और उसके आधार पर इन्होंने एक इक्वेशन जनरेट किया, एक जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसे वन हाफ इक्वेशन कहते हैं। वो हम देख लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ वन हाफ इक्वेशन, ठीक है। तो वन हाफ ने क्या काम किया था, इन्होंने बताया था कि जो सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, P इंटू V इज इक्वल्स टू N R T, ठीक है। वेयर N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर कैसा, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ठीक, चलिए अब अगर हम इस इक्वेशन को आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, इफ वी अप्लाई above equation for ideal solutions we get, क्या होगा, सॉल्यूशन देन P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एंड N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N भी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। चलिए पुटअप कर दो, तो P की जगह क्या हो जाएगा, पाई इंटू V इज इक्वल्स टू NB इंटू R इंटू T। चलो पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन V इंटू R इंटू T। अब NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, C इंटू R इंटू T, और ये जो है ये है वांट हाफ इक्वेशन, इसी को वांट हाफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी इक्वेशन को अगर आप आगे ले जाओ तो पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, क्यों, R इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट और T इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आपने देखा ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वेयर पाई इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, व्हाट इज पाई, वेयर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे कहाँ लग दिया, यहां लिखना था, चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिखा था हमने, वेयर पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये इक्वेशन बताता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और जो चीजें कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सी बात है, सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तो मजे ही आ गया भैया।
अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिराइव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द molecular mass of solute on the basis of osmotic pressure। osmotic pressure तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, आपको पता है osmotic pressure, as we all know that osmotic pressure pi is equals to क्या होता है, NV अपॉन V इंटू R इंटू T। ये होता है, ये देखो हमने अभी जस्ट प्रूव किया है। फिर आगे बढ़िए इसको लेकर के, पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T अपॉन V। हो गया, ये डिटरमाइन करना है आपको। तो एम बी इंटू पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन वी, या एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। इस फॉर्मूले की सहायता से भी आप, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज इतना कुछ हमने कर लिया यहाँ पर। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, और दुआओं में प्रार्थना में याद रखें। जय श्री राम।